हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण एवं रचना का लेसन 6 जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, हम पिछली क्लासेस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक में संज्ञा के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। तो संज्ञा की जो मेन डेफिनेशन है, जो मूल परिभाषा है, वो ये है कि जितने भी नाम हैं, चाहे किसी व्यक्ति का है, चाहे किसी वस्तु का है, किसी स्थान का है या फिर भाव का है, सभी नाम को हम, जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा में आते हैं। तो कोई भी नाम जो नेमिंग वर्ड होते हैं, जो नेम होते हैं, नाम होते हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। और बाकी क्लासेस के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है या फिर जो व्याख्या है संज्ञा की, या सिलेबस जो भी है, बाकी जो सरनाम है, चाहे क्रिया है, बाकी का जो सिलेबस है वो भी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। लेट्स बिगिन द लेसन। संज्ञा। संज्ञा का एक शब्द में अर्थ नाम या पहचान है। सीधी सी बात है, संज्ञा को हम नाम से पहचान सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पहचान है वो नाम से या फिर पहचान। इन वाक्यों को पढ़िए। मोर नाच रहा है, पुलकित दूध पी रहा है, नेहरू जी को गुलाब पसंद था। यहाँ मोर एक पक्षी का नाम है, पुलकित एक लड़के का नाम है, दूध एक द्रव का नाम है, नेहरू जी एक व्यक्ति का नाम है तथा गुलाब एक फूल का नाम है। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या फिर किसी भी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या फिर पर्टिकुलर जगह के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात की जाती है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, महेश है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, चेतक, पटना, यमुना, रामायण, हिमालय आदि ये किसी पर्टिकुलर नदी या फिर पर्टिकुलर बुक या फिर पर्टिकुलर पर्वत के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किनको कहते हैं? जिनमें हमें किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या फिर किसी वस्तु विशिष्ट का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि की पूरी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में तो किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष या फिर व्यक्ति विशेष के बारे में बात की गई थी, जबकि जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें हम किसी प्राणी या फिर वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध करते हैं। इसमें किसी संपूर्ण जाति का बोध किया जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मनुष्य के बारे में नहीं बात की गई है, मनुष्य जाति के बारे में बात की गई है। ऐसी गाय है, नदी है, पुस्तक है। ठीक है। नोट। व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञाओं में मुख्य अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वर्ग के एक ही व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है। मतलब किसी एक वर्ग की, किसी वर्ग के किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष स्थान का बोध होता है। जैसे सुरेश दिल्ली, ठीक है, एक जगह का नाम है, सुरेश पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु
आदि का बोध नहीं होता है। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु आदि के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, वरन उससे उस वस्तु, व्यक्ति इत्यादि की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे नगर, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष नगर का नाम नहीं दिया गया है, नगर कोई भी हो सकता है। सी नदी है, किसी नदी का नाम नहीं दिया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। युवक है, युवक में कोई भी युवक हो सकता है। पूरी युवक जो है जातिवाचक का बोध कराता है। पहाड़ है, इसमें भी किसी पर्टिकुलर पहाड़ का नाम नहीं दिया गया है, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, व्यापार और अवस्था का बोध होता है। ये याद रखने वाली बात है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव और व्यापार और अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण, दोष, भाव, धर्म आदि प्राय अमूर्त होते हैं, जैसे सुंदरता, बचपन, पढ़ाई, सफाई, बुढ़ापा आदि। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये दो भेद और मानते हैं, परंतु इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को, जबकि हिंदी व्याकरण में जातिवाचक के अंतर्गत ही इन दोनों को सम्मिलित किया गया है। भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं, इधर जातिवाचक संज्ञाएं हैं और जातिवाचक संज्ञा से जो बनी गई भाववाचक संज्ञाएं हैं इधर दी गई। जैसे मित्र से मित्रता, देव से देवत्व, डाकू से डकैती, कवि से कवित्व, लड़का से लड़कपन, भाई से भाईचारा और व्यक्ति से व्यक्तित्व, दानव से दानवता, शिशु से शैशव, सेवक से सेवा। सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं, अहम से अहंकार, अपना से अपनत्व, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, मम से ममत्व या फिर ममता, स्व से स्वत्व। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं, समृद्ध से समृद्धि, विद्वान से विद्वता, अधिक से अधिकता, कृपण से कृपणता, सफल से सफलता, अच्छा से अच्छाई, हरा से हरियाली, गर्म से गर्माहट। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं, धोना से धुलाई, पीटना से पिटाई, रोकना से रुकावट, खोदना से खुदाई, कहना से कहावत, पीसना से पिसाई। अवयव से बनी भाववाचक संज्ञाएं, अवयव से बनी है ये, निकट से निकटता, वाह से वाहवाही, दूर से दूरी, मना से मनाही, धिक से धिक्कार, समीप से समीपता। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, आज का लेसन, जिसमें आज हमने संज्ञा के बारे में बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ संज्ञा की एक आसान सी डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगती है, आपने अभी तक की अपनी क्लासेस में पढ़ी है और वो याद है आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू।